बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस। शर्त सूचक वाक्य क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस आर दोज सेंटेंस which express some conditions are called conditional sentence। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इनमें दो क्लोज होते हैं, दे हैव टू क्लोज। एक इफ क्लोज होती है, एक मैन क्लोज होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, थ्री काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, प्रोबेबल या ओपन कंडीशन, इम्पॉसिबल या अनरियल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशंस। कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं। यदि हम इनको अच्छी तरह से देख लें, याद कर लें, तो पूरा कंडीशनल सेंटेंस ही तैयार हो जाता है। इफ़ ये आता है, बीच में भी आ सकता है। एक बार हम इफ को ही देख लेते हैं, और भी वर्ड के स्थान पर आ सकता है। यदि इफ के बाद वाले सेंटेंस में एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, एक वचन सब्जेक्ट है, एज और यस लगेगा, डू और डज नॉट है, या फिर बी वर्ब इज एम आर या हैज हैव है, और हमें दूसरे वाला रिक्त स्थान भरना है, तो हम अपनी तरफ से सेल और विल ही भरेंगे और साथ में फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि पहला रिक्त स्थान अपने को भरना हो, ये शुरू वाला, इफ के बाद वाला, ये पहले भी हो सकता है, तो इसमें हमें सेल, विल, फर्स्ट फॉर्म, कैन में मस्ट फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है। तो हमें वर्ब भरनी है तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट एक वचन है तो एस और यस लगा देंगे। नेगेटिव भरना है तो डू और डज नॉट, और बी वर्ब भरनी है तो इज एम आर या हैज हैव भर देंगे। इसी प्रकार से यदि इसका दूसरा सूत्र यहाँ जो एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, इसके स्थान पर सेकंड फॉर्म हो, इसमें डू और डज नॉट है तो इसमें डिड नॉट आता है, तो हमें ये रिक्त स्थान भरना है तो हम सिर्फ वुड और फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे। लेकिन यदि हमें ये रिक्त स्थान भरना है तो हमें यहाँ कुड, शुड, माइट, मस्ट भी मिल सकता है। और यदि हमें बी वर्ब भरनी है, यानी जिसमें एम भी नहीं हो, तो हमें सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, वर ही भरना है। यदि आपके पास कोई चीज़ थी तो हेड भर देंगे। तो ये हुई फर्स्ट फॉर्म वाली, ये हुई सेकंड फॉर्म। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म अकेली आएगी नहीं, तो एच भी आती है। यदि इफ सब्जेक्ट फिर हैड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म हम भर देंगे। लेकिन ये भरना हो तो हमें वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट और साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो ये भर देंगे। और हैड बिन यदि बी वर्ब है तो। सोचने वाली बात ये है, यदि इफ सरो में है, ये न हो, तो हम इसमें वर भी भर सकते हैं, हैड भी भर सकते हैं, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, फॉर्मूला यही लागू होगा। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ रेसा कम्स हियर, ये एस नहीं लगा, इसमें कम्स आएगा, कम्स हियर आई सेड गो। इफ रेसा इज हियर विजय विल हेल्प हर। इफ राम वर्कड, अब की बार देखिए सेकंड फॉर्म है, हार्ड, ही वुड पास और ही वुड बी हैप्पी। वुड बी हैप्पी है तो इफ बीच में दिया है, यहाँ वर है। इफ राम हैड वर्कड हार्ड, हैड है तो यहाँ वुड हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, यानी आई वुड हैव गोटन गुड मार्क्स। इफ सीता हैड बिन हियर तो सी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क। वर है, हेड है या शुड है। शुड ओपन कंडीशन में आता है और हेड है ये लास्ट वाले तीसरे फार्मूला वाले में, इम्पॉसिबल में, और वर ये कंडीशनल सेंटेंस से इनसे वाक्य शुरू हो सकते हैं, तो इफ नहीं आएगा। वर बिजी हियर तो रितु वुड बी हैप्पी। हैड विजेंद्रा टॉट हर शी वुड हैव गोटन गुड मार्क्स। शुड शी ओपन द डोर आई विल इंटर। इस प्रकार से नोट, यदि नेचुरल सेंटेंस हैं, नेचुरल लॉज हैं, हैबिचुअल सेंटेंस हैं, रिएक्शंस हैं का भाव है, तो दोनों वाक्य ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जैसे इफ इट मेल्ट्स, इफ यू हीट बटर, यदि आप मक्खन को पीटते हो तो वो मेल्ट होता है।
If you say no, I say yes. If you heat iron, it expands. If you mix salt in water, it dissolves. To express advice or reorders में भी दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है. इफ़ यू सी हिम, आई टेल हिम टू मीट मी. इफ सी सिक्स, शी ought to be bad. If you suffer from malaria, you should take chlorophyll pills. if क्लॉज में शैल और विल का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु यदि इफ क्लॉज पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव हो तो दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो सकते हैं. इफ़ यू विल फिल इन दिस फॉर्म, आई शैल प्रिपेयर योर टिकट्स. इफ़ यू विल हेल्प मी, आई शैल पास. इफ़ क्लॉज में वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इफ़ क्लॉज या मेन क्लॉज को एंड से जोड़ते हैं. गिव मी ब्लड and I will give you freedom. Work hard and you will succeed. Become a learner, leader and you will become rich. इस प्रकार से यदि दूसरे वाक्य में had, better, had, best है तो if क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है. If the train is late, you had better go by bus. If you really wants to catch the train, you had best here hire a taxi. if क्लॉज में should से शुरू होता है तो या सब्जेक्ट प्लस शुड है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस में ही होता है या इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. should he trains, we shall not go. if I should time the book, I shall give it to you. if I should find है ये the book, यदि मुझे पुस्तक मिलेगी तो मैं आपको दे दूँगा. should you lose your way, ask somebody. यदि भूतकालीन आदत बराबर का भाव होने का बोध हो तो दोनों वाक्य ही पास्ट टेंस में होते हैं. if somebody insulted him, he remained silent. if somebody helped him, he thanked him. अब हमें देखना है कि if जो हमने फॉर्मूला देखा है, जो याद किया है, इसमें if के स्थान पर अन्य भी आ सकते हैं, जैसे unless है, until है. दोनों का अर्थ ही जब तक नहीं होता है, दोनों का वाक्य ही नेगेटिव होता है, परंतु दोनों में ये नोट नहीं आता है. अनलेस है ये कार्य के लिए आएगा, अनटिल समय के लिए आएगा. जैसे अनलेस प्लांट्स गेट सफिशिएंट वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन, दे विल डाई. वेट हियर अनटिल आई कम्स. इसके स्थान पर जैसे अनटिल अनलेस है वैसे प्रोवाइडेड भी आ सकता है, जिसका अर्थ होता है बशर्ते कि या शर्त यह है कि आवर कंट्री वुड हैव बिकम, वुड हैव है रिच प्रोवाइडेड. और ये देखिए लीडर्स हैड, थर्ड फॉर्म आ गई. प्रोवाइडेड आई वर नॉट इन दिस लिटिल टाउन, आई वुड मेक ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस. तो ये वर है तो ये वुड है. इन केस भी आ सकता है, इसका अर्थ होता है यदि ऐसा हो. जैसे यूज ए कैंडल इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, सेंड टेलीग्राम इन केस यू नीड माई हेल्प. इस प्रकार से और भी जैसे सो लॉन्ग एज भी आ सकता है, ऑन कंडीशन दैट भी आ सकता है, बशर्ते कि यू कैन गेट बुक्स सो लॉन्ग एज यू रिटर्न इट इन टाइम, सो लॉन्ग एज यू ओबे मी आई विल हेल्प यू. सपोज भी आ सकता है, मान लो सपोज मैन बिकम इम्पोर्टल, व्हाट वुड हैपन टू फूड प्रॉब्लम. तो ये बिकेम है. और एवन इफ वी, ये चाहे इसका अर्थ होता है जब एक स्थिति दूसरी के प्रभावित नहीं करे. जैसे आई वुड हैव मैरिड रेटू
एवन इफ शी हैड बीन पुअर। तो ये कंडीशनल सेंटेंस था। उम्मीद है सभी को समझ में आएंगे।